आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सिंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत गुरु रविदास की 649वीं जयंती के अवसर पर कल पंजाब का दौरा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज रीवा जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और खेलो एमपी यूथ गेम्स का आज पुरस्कार वितरण के साथ हुआ समापन। राज्यपाल ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को किया सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। संत गुरु रविदास की 649वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान वे आदमपुर हवाई अड्डे का दौरा भी करेंगे। वहां प्रधानमंत्री इस हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम आदमपुर श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा रखेंगे। प्रधानमंत्री लुधियाना के हलवारा हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन का भी लोकार्पण करेंगे। ये टर्मिनल भवन राज्य के लिए एक नया प्रवेश द्वार स्थापित करेगा। साथ ही ये लुधियाना और उसके आसपास के औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों की जरूरतों को भी पूरा करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु रविदास की जयंती की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु रविदास एक पूजनीय संत और महान समाज सुधारक थे और उन्होंने समानता, सामाजिक न्याय और प्रेम का संदेश दिया। राष्ट्रपति ने लोगों से गुरु रविदास की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करेंगे। लोकसभा में बजट पेश होने के बाद बजट की प्रति राज्यसभा में भी पेश की जाएगी। ये नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का तीसरा बजट होगा। बजट तैयार करने से पहले वित्त मंत्री ने विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श बैठकें की। इनमें अर्थशास्त्री, ट्रेड यूनियन, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रतिनिधि, लघु और मध्यम उद्यम, व्यापार और सेवा क्षेत्र, उद्योग जगत, वित्तीय क्षेत्र तथा पूंजी बाजार से जुड़े विशेषज्ञ शामिल थे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर व्यापक पूर्व बजट परामर्श बैठकें की और वित्त मंत्री को सुझावों की संकलित रिपोर्ट भेजी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बंगाल प्रवास के दौरान बागडोगरा और बैरकपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ममता सरकार विभिन्न समुदायों को लड़ाकर बंगाल की सामाजिक एकता को खंडित कर रही है। उन्होंने कहा कि 2026 में राज्य की जनता इस वोट बैंक की राजनीति को समाप्त कर भाजपा की सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज रीवा जिले के भैरव बाबा मंदिर में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का संकल्प दोहराया। उन्होंने मंदिर परिसर में 17 करोड़ रुपए से अधिक राशि की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने इसी दौरान श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय के विस्तारीकरण का भी भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चित्रकूट में रामपथ गमन और अन्य निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। आज देश भर में हमारे मध्य प्रदेश में भी भगवान राम के उत्थान के 2 साल पहले उज्जैन में बाबा महाकाल के महालोक का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हुआ और आपके चित्रकूट धाम, उज्जैन का सांदीपनि आश्रम, ओरछा, मैहर की माता जी, 13 लोग सभी देवस्थान आनंद में झूम रहे हैं। आज काल भैरव उस काम में हमारे साथ आशीर्वाद बरसा रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नकली खाद और बीज बनाने वालों को सख्त चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ में युवा प्रगतिशील किसान संघ द्वारा आयोजित किसान मेला 2026 में श्री चौहान ने कहा कि नकली उत्पादों के कारोबारियों पर अब कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का लक्ष्य किसानों को शुद्ध खाद, बीज और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हमारी कोशिश है कि संसद के इसी सत्र में हम सीड एक्ट लेके आएंगे और जो खराब सीड किसानों को देगा उसको छोड़ेंगे नहीं, उस पर भारी जुर्माना होगा और अगर जानबूझकर किया है तो उसको सजा का प्रावधान भी किया जा रहा है। पेस्टिसाइड एक्ट भी बनाया जा रहा है ताकि कोई अगर गड़बड़ करे, पेस्टिसाइड गलत दे तो उसको भी किसी भी कीमत पे, चाहे कंपनी हो चाहे व्यक्ति हो, नहीं छोड़ा जाएगा। ये दोनों कानून हमारी कोशिश है संसद के इसी सत्र में हम बनाने का प्रयास करें। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में प्रदेश की 5 करोड़ से अधिक आबादी को प्रतिमाह निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। इसमें अंत्योदय अन्न योजना में 35 किलोग्राम प्रति परिवार और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य खाद्यान्न दिया जा रहा है। मौसम की बात करते हैं। प्रदेश में कड़ाके की ठंड और बेमौसम बारिश का दौर जारी है।
बीते 24 घंटों में कटनी का करौंदी क्षेत्र 5.3 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश में सबसे ठंडा शहर रहा। उधर छतरपुर, रीवा और दतिया में पारा 6 डिग्री से 7.8 डिग्री के बीच रहने से वहां शीतल दिन जैसी स्थिति बनी रही। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश भी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में रीवा, सीधी और छतरपुर में कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी किया है। वहीं ग्वालियर, दतिया संभाग में घने कोहरे के कारण दृश्यता प्रभावित हो सकती है। सीहोर में बादल छाने और हल्की बारिश के आसार हैं, जिससे ठिठुरन और बढ़ने की संभावना है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आज खेलो एमपी यूथ गेम्स का पुरस्कार वितरण के साथ समापन हुआ। मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस महाकुंभ में इंदौर संभाग ओवरऑल चैंपियन बना, जबकि भोपाल दूसरे और जबलपुर तीसरे स्थान पर रहा। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि 13 जनवरी से शुरू हुए इस आयोजन में लगभग 1 लाख खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और पहली बार क्रिकेट के साथ पिट्टू और रस्साकशी जैसे पारंपरिक खेल भी शामिल हुए। टूर्नामेंट में कुल 723 स्वर्ण पदकों सहित कुल 2341 पदक प्रदान किए गए। खेल मंत्री श्री सारंग ने इस दौरान मध्यप्रदेश को खेलों में देश का नंबर 1 राज्य बनाने का संकल्प दोहराया। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मास्व विभाग मंत्री और खंडवा के प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने खंडवा के सर्किट हाउस परिसर में संपूर्णता अभियान 2.0 का शुभारंभ किया। देवास जिले में पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा 14 जनवरी से 13 फरवरी 2026 तक पशुपालन एवं पशु कल्याण जागरूकता माह मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन पशुपालन विभाग के अमले द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित करने के उपलक्ष्य में शिवपुरी और खंडवा में जिला प्रशासन ने मोटरसाइकिल रैली निकाली, जिसका उद्देश्य किसानों को विभागीय योजनाओं के प्रति जागरूक करना था। बैतूल जिले में पीएम कुसुम बी योजना के तहत 3254 किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए जनपद स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए गए हैं। झाबुआ कलेक्टर ने जिले में शांति बनाए रखने के लिए 3 आदतन अपराधियों को 6 माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। शहडोल में 10 फरवरी से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए प्रशासन ने 4 चरणों की योजना बनाई है, जिसमें 22 फरवरी से सीसीटीवी की निगरानी और कड़ी सुरक्षा के बीच कॉपियों की जांच शुरू होगी। और राजगढ़ में पशुपालन विभाग द्वारा 11 फरवरी को पेट शो सीजन 2 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से पशु प्रेमियों को पुरस्कृत और योजनाओं के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। इजाजत दीजिए। नमस्कार।